ये देखिए ऐसे हड्डी क्रैक हुई थी, ये उसकी एक्सरे कॉपी दिखा रहे हैं। बांधा गया है हड्डी को, मतलब ये जो हाथ है उसको कैसे कड़ी लगा लगा कर जोड़ा गया है। गाड़ी का जो शीशा होता है वो फोल्ड हो जाता है, उसमें कैसे इतना चोट लग गया? कि कितना किलोमीटर दूर था जिस अस्पताल में आप गए थे, नेपाल वाले? एक सवाल है आपसे कि मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगेंगे? फटा हुआ कपड़ा तो महिलाएं भी वीडियो प्रूफ में दिखा रही है ना। हाथ जो था ना झूल रहा था इसे अलग, तो भाई जब हाथ झूल रहा है तो किसी को लगा कि हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। ये देखिए एक है 3,000 रुपये का बिल है, ये सब बिल है। 900 का है, 3,950 का है, 450 का है, ये 1,860 रुपये का एक बिल है। तो फिर कैसे घर चलाइएगा? आपका तो मजदूरी से काम घर चलता था, मजदूरी में वजन उठाने का आपका काम था। रक्सौल का एक मामला है जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, तमाम लोगों की संवेदनाएं हैं उसके साथ, मेरी भी पूरी संवेदनाएं है। अब सबकी होती है, जो भारत के जवान हैं, जो सरहदों पर हैं, किसकी संवेदना नहीं है उनके साथ, उनके परिवारों के साथ। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट मैंने दिखाई थी, सिर्फ उस परिवार को दिखाया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर लोगों का लिखना कि कितना पैसा खाई हो, दलाल हो तुमको भारत के जवानों का कोई सम्मान नहीं है, तुम नहीं पसंद करती। तो भैया ये जो इस तरीके की चीज़ें आप लिखते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म ही यही है कि वो दोनों पहलुओं को दिखाए। दोनों चीज़ों को जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक तराजू का पलड़ा कैसे बराबर होगा? तो आप मुझे गाली देते रहिए, आप मुझे जो कहना है कहते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से आ गई हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि हम चाचा तक नहीं पहुंच पाए थे, जो उस समय जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि ये नेपाल के एक अस्पताल में भर्ती थे और वो वहां तक पहुंचना मेरे लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि मुझे वहां के लॉ नहीं पता है। भैया हम भारतीय लोग हैं, भारत के संविधान में हमें विश्वास है, हमें पता है कि आर्टिकल 19 है, हम चिल्ला सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन नेपाल का संविधान नहीं पता है। तो पता नहीं वहाँ के पत्रकारों को बोलने दिया जाता है या नहीं, ये सब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी हम उनके घर हैं और अस्पताल से ये वापस आ गए हैं, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये देखिए ऐसे हड्डी क्रैक हुई थी, ये उसकी एक्सरे कॉपी दिखा रहे हैं। अगर ये झूठ है तो जिन्होंने ये एक्सरे किया है उन डॉक्टर पर पास जाइए, उनकी मान्यता रद्द करिए, क्योंकि वो झूठ रिपोर्ट निकालते हैं, झूठा एक्सरे दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हड्डी जो है वो क्रैक हो गई है, टूट गई है। तो जो लोग लिख रहे हैं कि गाड़ी के लुकिंग ग्लास से हड्डी कैसे टूट सकती है, तो इसका रिसर्च मेरे पास नहीं है और ना मैं इसकी पुष्टि करती हूँ। ये डॉक्टर है, कहाँ से एक्सरे हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगी। आप उन डॉक्टर के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि गाड़ी के लुकिंग ग्लास से कैसे इतना टूट गया है, अब ये वही बता पाएंगे। दूसरा, अब जो है ये देखिए कैसे बांधा गया है हड्डी को, मतलब ये जो हाथ है उसको कैसे कड़ी लगा लगा कर जोड़ा गया है। तो मतलब हड्डी इस तरीके से टूट गई थी कि एक बार ऐसे रॉड लगाया गया है, फिर ऐसे आप लोग देखते होंगे कभी दो पोलों को जोड़ने के लिए चूड़ी कसी जाती है, वैसा कुछ करने की कोशिश हुई है। इसका मतलब कि चोट ज़्यादा आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में क्या कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं था कि नेपाल क्यों ले जाया गया या क्यों गए? तो ये देखिए ये सारे रिपोर्ट्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब लोग मुझे कह सकते हैं कि आप एसआई से पैसा खाई हैं तो आप ये खबरें दिखा रही हैं, तो लोग इनको भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लोग हैं भाई, कहने का आपका हक है, आप कहिए। ये सरकारी अस्पताल का एक रेफर का एक पेपर है जो ओरिजिनल है, शाही बता रही है। बाकी अगर ओरिजिनल नहीं है तो यहाँ पर तमाम अस्पताल का नाम भी लिखा हुआ है। इस अस्पताल पर जाकर आप पुष्टि करा लीजिएगा कि रेफर उन्होंने खुद किया था या ये लोग अपने मन से चले गए थे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे घर वाले भी पढ़ते हैं, बुरा लगता है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है तो बोलता ही है। अभी आप ठीक हैं, आपसे बात किया जा सकता है? थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि एक्सीडेंट गाड़ी के लुकिंग ग्लास से हुआ, तो गाड़ी का जो शीशा होता है वो फोल्ड हो जाता है, उसमें कैसे इतना चोट लग गया आपको? गाड़ी स्पीड में था। गाड़ी स्पीड में जी। कितना स्पीड रहा होगा? उतना तो हम नहीं बता सकते हैं। गाड़ी स्पीड में था, तब न लगा लुकिंग गिलास, तब न टूट गया हड्डी है। तो मतलब गाड़ी आपको ठोकर मारती है, फिर आप गिर जाते हैं जी, फिर वो भागने लगते हैं, तो फिर कैसे वो पकड़ाते कैसे हैं, कैसे आगे जाकर वो रोके? कहाँ पे? मस्जिद के पास जाके? हाँ, थोड़ा दूर आगे जाके रोके। हाँ। तो वो ये बताइए वो उतर के आके आपको उठाए थे? नहीं उठाए थे। नहीं उठाए थे।
तो आगे जाके जब गाड़ी रोके तो फिर क्या किए? वो जब तक गांव को वो आए, जब तक गांव के लोग आ गए, उसी में वो लोग बातचीत करने लगा। हमारा तो दर्द बहुत ज़्यादा था, हमको लोग उठाकर कुछ लोग अस्पताल ले गया। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप गिर गए, आपको गाड़ी से उतर के वो लोग नहीं उठाए, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं उठाए, साफ नहीं साफ उठाए। नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने उनको उठाया, हमने उनसे माफी मांगनी, हमने कहा चाचा हम चलिए आपका इलाज करा देते हैं, गलती हमसे हुई थी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं है वैसा। अच्छा, तो फिर लोग घेर लिए, फिर क्या हुआ? आप थे वहाँ पे, मौजूद थे? हमको कुछ लोग लेकर अस्पताल चला गया। हाँ, तो पहले किस अस्पताल में गए? पहले गए थे यहाँ पासे में है इरशाद डॉक्टर, उनके पास गए तो एक्सरे कराए। ये वो उन्हीं डॉक्टर के एक्सरे की रिपोर्ट? हाँ, उन्हीं डॉक्टर का एक्सरे है। अच्छा, तो एक्सरे कराए तो बोले ये हमसे नहीं होगा, किसी और अस्पताल में जाने के लिए रेफर किए। एक्सरे किए वो इस कंडीशन को देख के बोले कि हम नहीं सही कर पाएंगे? हाँ, हमसे नहीं होगा। ये देखिए ना, ये दोनों, ये पूरा हड्डी अलग हो गया है, और ये हड्डी का चूरा है जी। हाँ, तब क्या हुआ? तो वहाँ से हम लोग सरकारी अस्पताल में गए, तो वहाँ भी इसका इलाज अभी कोई डॉक्टर नहीं है इसका स्पेशलिस्ट। कौन से अस्पताल? सरकारी? कौन से? सरकारी अस्पताल में एक ही तो अस्पताल है सरकारी यहाँ। हाँ। उसी में गए तो वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे वो बोले से हमसे नहीं होगा, वो रेफर किए, गए से सदर अस्पताल ले जाइए मोतिहारी। तो क्यों नहीं गए मोतिहारी? वहाँ जाने के लायक मैं नहीं था, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। कितना दूर था उस अस्पताल से मोतिहारी का अस्पताल? यहाँ से मोतिहारी बहुत दूर है, तो 52 किलोमीटर है। 52 किलोमीटर। और वो कितना समय क्या हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा हमारा ये तो टूट गया। समय 5 बज रहा था, 3 बज रहा था, कितना? शाम का समय था। शाम का समय जी। नहीं, अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जब पहुंचे, सर घूमते घूमते 5 शाम हो गया। तो शाम के 5 बजे एक सरकारी अस्पताल से आपको जब रेफर का पर्चा पकड़ा दिया जाता है, बोला जाता है कि माफ़ करिए हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है। अब ये कागज़ अगर झूठ है तो आप लोग जाके इसकी पुष्टि करिए, हर जगह पहुंचकर मैं पुष्टि कर पाऊँ ये संभव नहीं है। तो ये रेफर का कागज़ इनको मिलता है शाम के 5 बजे, हड्डी इस तरीके से टूटी हुई है, दर्द तो हो ही रहा होगा, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है। एक छोटा सा नाखून, ये उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है, हड्डी टूट गई थी, दर्द हो रहा था, परिवार वाले परेशान थे। 50 किलोमीटर, ये मान लेती हूँ 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी अस्पताल में ले जाने से बढ़िया इन्हें समझ में आया कि कितना किलोमीटर दूर था जिस अस्पताल में आप गए थे, नेपाल वाले? 2.5 किलोमीटर दूर होगा। तो आप सोचिए कि 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी अस्पताल में ये जाते कि दर्द या पीड़ा किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। इनके परिवार वाले लोग इनको देख रहे होंगे, इनको ये समझ में आया होगा कि 50 किलोमीटर शाम तक वहाँ पहुँचेंगे, पता नहीं सरकारी अस्पताल में एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कि ये कह दिया जाएगा कि कल आइए, डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है। आपको पता है सरकारी अस्पताल में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, पता तो होगा ही। मैं इनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं अभी इनसे कड़े सवाल भी करूंगी, मैं पक्ष लेने नहीं है, मैं बता रही हूँ, कंडीशन समझा रही हूँ आपको कि ये क्या बोलते हैं, नेपाल के एक अस्पताल में जाते हैं, किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। तो चाचा आप नहीं सोचे कि वो बाहर का कोई अलग देश है, वहाँ चले गए आप? यहाँ के लोग कराता है, वहाँ जाकर इलाज कराता है। हाँ। नेपाल के एक अस्पताल में गए आप? हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे वही एक्सरा तो था ही, कच्चा, उस पर प्लास्टर किया, दवा दिया, कल होके इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में रॉड डाला गया जी। दर्द हो रहा बहुत। ये एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने आपको दिखाया, हड्डी टूटा है, रॉड लगा है। ये जो लोग कह रहे थे कि सरकारी अस्पताल में ले जाना था, क्यों प्राइवेट में ले गए, तो सरकारी अस्पताल से रेफर का कागज़ भी मैंने आपको दिखा दिया। तो नेपाल के एक अस्पताल में इतने दिन से इलाज इनका चल रहा था, करीब मुझे लग रहा है 5 दिन हो गया होगा। 10 दिन हो गया। 10 दिन से आप अस्पताल में थे? 10 दिन से अस्पताल में? ऐसा क्या अस्पताल में? आज 11वां दिन है। हाँ, तो हाथ टूटने पे 10-10 दिन तक इलाज होता है क्या? टाका कटने के बाद ही ना छुट्टी होगा, छुट्टी होता है। ऑपरेशन किया तो टाका कटेगा तो वही छुट्टी देगा। ड्रेसिंग 1 दिन अतरिया के ड्रेसिंग है इसका। तो आप लोग रोज मतलब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा ना? वही एडमिट थे हम। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। आपको इससे पहले वाले वीडियो में पता ही था कि ये एक मजदूर है, डेली का इनका कमाई जो है वो 200, 250, 300, 400, चलिए 500 मिलता है एक दिन का।
500 रुपये इनकी कमाई थी, इनका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ इस तरीके से टूट गया था। अब इसके बाद इलाज की बात की गई थी चाचा उन लोगों की तरफ से, वो लोग बोल रहे थे कि हम इलाज करा देते हैं। नहीं हुआ था। नहीं बोल रहे थे भैया, आप लोग थे वहाँ पे? वो लोग तो बोल रहे हैं कि हमने उठाया, बाकायदे वो गिर गए थे। मैडम अगर वो सिर्फ राजू, क्योंकि वो बता दिए थे कि हम आर्मी के जवान हैं, हम लोग आर्मी का बहुत सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो रात भर बॉर्डर पर जगते हैं तो हम लोग रात में सो पाते हैं। उनसे बस इतना रिक्वेस्ट किया गया था कि सर आपको जो परिवार वाले हैं उनको ई रिक्शा से हम लोग बैठा देते हैं, सेंटर बगल में 1 किलोमीटर है हजारीमल हाई स्कूल, उनको जाने दीजिए एग्ज़ाम देने और आप इनका इलाज करा दीजिए। लेकिन ना ही उनके फैमिली मेम्बर वाले, ना ही जो सर थे, आर्मी सर थे, वो मानने को तैयार थे कि ये मेरे गाड़ी से इनका हड्डी टूटा है। जी, आप लोग उनका बयान भी सुन सकते हैं, वो लोग मीडिया पे बयान भी दिया है कि हमारे मतलब सन ग्लास से वो हाथ नहीं टूटा है। तो इससे हम ज़्यादा क्या, लुकिंग ग्लास से इतना चोट कैसे लग सकता है? पूरे लुकिंग ग्लास तो फोल्ड हो जाती है भाई। मैडम जब गाड़ी तेज में होती है और लुकिंग ग्लास जो पूरा जो हैंडल होता है ना उसका, उससे लगा, ये नहीं कि साइड वाला बस लुकिंग ग्लास का साइड से लग गया तो मुड़ जाएगा, पूरा जो कवर कर लेता है ना तब नहीं मुड़ता है मैडम, उससे चोट लगी। और इस गाड़ी स्पीड में थी इसलिए हड्डी टूटा है, मतलब स्लो लगने के बाद। अच्छा ये आप बताइए, अगर हड्डी टूट जाता कोई आदमी रास्ता पे कैसे चल पाता? ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा ठीक है, चलिए एक सवाल है आपसे कि मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगेंगे? मैडम उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं, कपड़ा फाड़ने लगेंगे, उनका मंगलसूत्र और वो क्या सोना वोना चुराने लगेंगे? मैडम अगर ये बात सही होती, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग इतने मतलब सभ्य लोग हैं कि कुछ वो बता चुके थे कि हम आर्मी के जवान, तो उनका ऐसे ही लोग डर जाते हैं। कोई पुलिस या आर्मी के जवान का नाम सुन ले तो आम आदमी ऐसे डर जाता है कि भाई हमको इनके साथ कुछ नहीं करना है। और रहा बात बदतमीजी की, तो वो लोग खुद बोल रहे हैं कि पहले बार कि यहाँ के पब्लिक लोगों ने उनकी माला छीना है, सोने का चैन छीना है। फिर दूसरे वीडियो में बता रहे हैं कि जितेंद्र सर ने उनका माला छीना है, उनके साथ मतलब हाथापाई किया है। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि हमने किया है कि जितेंद्र सर ने किया है। इसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है सर। मैडम हम लोग अपने से नहीं बता, मतलब जोड़ के नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। मौके पे 2 आदमी ही मौजूद थे जब गाड़ी टक्कर हुई। वो 2 आदमी आए, उन्होंने खबर किया तो हम लोग यहाँ से गए। बगल में ही रोड है, आप देख ही रही होंगी। तो इतने देर तक गाड़ी तो रुकी थी ना उनकी? हाँ गाड़ी तो कोई बवाल नहीं हुआ इतने देर तक? आदमी इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे। बच्चे खास करके कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए, भीड़ जमा हो गई वहाँ पे। इससे हम और क्या बताते, भीड़ इकट्ठा। हम लोग गए तो भी बात हो रहा था कि सर मतलब जो सर थे वो इलाज करा दे, इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं हो रहा था। लेकिन वो मानने के तैयार नहीं थे कि मेरे गिलास से इनका हड्डी टूटा। वो बोल रहे थे कि नहीं लगा है और ये गिर गए हैं, लेकिन हड्डी इनका पहले से टूटा हुआ था, उनका क्या नाम था। अगर वो इलाज करा देते तो ये मैटर ही नहीं होता। बहुत सारे मैटर तो आपस में बैठ के मतलब सुलझ जाते हैं, और ये तो हड्डी वाला बात था, कोई मर्डर तो हुआ नहीं था। वो सिर्फ इतना सगा लेते कि हाँ चलिए हम आपका इलाज करा देते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती मैडम यहाँ पे। तो गाड़ी से उतर के उठाए थे ना वो? नहीं, गाड़ी से उतर के उठाए कहाँ थे? वहाँ पे 2 लड़के हम बता रहे थे आपके पास, मतलब थे पहले जब हुआ था। ऐसे तो बगल में बहुत सारे घर हैं, वो तो देख ही रहे थे सामने, बहुत सारे घर हैं वो तो सामने देख रहे हैं, मेन रोड पे ही सब हुआ है। वो लड़के एक ने उठाया, एक ने जैसे गाड़ी रोका। गाड़ी रोकने के बाद उस पर से बोला गया कि एक लड़का जाओ इनके फैमिली को खबर करो। गांव के लोग जब आ गए तब बोले कि गांव इनके फैमिली के मेम्बर का मतलब खबर किया जाए। वो लोग आए, जब खबर किए तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम पड़ोसी हैं, हम इनके घर के ये नहीं है, पड़ोसी हैं, हम भी साथ में गए। इनके बच्चियाँ थी वो लोग भी साथ में गए। जी ऐसा बात है। चलिए आप इस मामले में आप पीड़ित पक्ष भी हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है और रिपोर्ट और साक्ष्य हमारे पास है। एक्सरे जिस दिन हुआ उसका भी डेट और उसकी भी पर्ची यहाँ पर है। तो अगर कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से हाथ टूटा था तो भैया डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि वो एक्सरे का ये रिपोर्ट वगैरह भी दिए हुए हैं, सेम डेट का भी है, डेट भी 21 तारीख का ही है। तो अगर डॉक्टर ऐसे जाली रिपोर्ट बना रहे हैं और ऐसे जाली कर रहे हैं तो उन पर भी जांच होनी चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, आप बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी आप लोगों की तरफ से नहीं हुई, लेकिन फटा हुआ कपड़ा तो महिलाएं भी वीडियो प्रूफ में दिखा रही हैं ना? अब ये तो वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ तक ये बात है कि यहाँ कुछ बदतमीजी नहीं हुआ है। यहाँ जो आर्मी जवान भी थे उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं हुआ है। यहाँ से तो वो मतलब अपने गाड़ी में, आप सोचिए एक्सीडेंट वो किए थे, फिर भी वो अपने गाड़ी में अपने फैमिली के साथ यहाँ से सुरक्षित हजारीमल हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिवाने गए हैं। उसके बाद ये गाड़ी पता नहीं कहाँ लेके चले गए। वीडियो में दिखाया जा रहा है जो गली वो नागा रोड के गली है।
हाँ, यहाँ के समय यहाँ का कोई मौजूद नहीं था। नहीं, यहाँ का वहाँ पे इस समय कोई मौजूद नहीं अच्छा, है। वहाँ पे लड़कियाँ मौजूद थी क्या? क्योंकि आप लोग बता रहे सेंटर पेपर देने चली। मैडम उस एग्ज़ाम का समय हो रहा था, पहले पढ़ता हजारीमल हाई स्कूल, उसके बाद पढ़ता है नागा रोड। पहले हजारीमल जहाँ उनका सेंटर है वो पढ़ता है, उसके बाद नागा रोड पढ़ता है। तो वो तो सेंटर में चली गई थी, वो वहाँ पे नहीं, वहाँ मौके पे वो मौजूद नहीं थी। अच्छा, इतना आप लोग दरिया दिली दिखाए हैं क्या? सही बताइए कि एक इंसान का हाथ टूट गया हो, ये सवाल तो खैर नहीं करना चाहिए। एक किसी परिवार के घर में है जिनके घर में चोट लगा हुआ है, परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या इतनी इंसानियत आप दिखा दिए कि एक इंसान का हाथ तोड़ा हुआ है एक इंसान, और आप लोग उसको जाने दिए? जाने तो दिया ही नहीं गया मैडम। हम लोग पहले गांव के लोग उनसे, जैसे वो सकार नहीं रहे थे कि मेरे गाड़ी से हुआ है, तो बहस हो रही थी। बहस के बीच में जो पुलिस थी ना, वो पेट्रोलिंग पे थी, क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट पेट्रोलिंग पे थी, लास्ट एग्ज़ाम चल रहा था। और यहाँ बगल में भी एक कॉलेज है, आगे इसके जाइएगा, वहाँ पे वो कॉलेज से आ रहे थे। तो वो भीड़ जब देखे ना सर, अब वो उनका एसआई जो बता रहे थे, उनका नाम हम मीडिया के थ्रू जाने हैं कि वो जितेंद्र सर थे, पहले हमको पता नहीं था। तो वो जब पहुँचे यहाँ पे तो वो पूछे कि क्या मैटर है, तो उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो सर बोले कि भीड़ को पहले हटाया जाए, बच्चे बहुत ज़्यादा। वो भीड़ को, उनके साथ और भी पुलिसकर्मी थे, तो वो भीड़ को हटा दिए। उसके बाद वो बोले, सर बोले कि आप हम पे भरोसा कीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए, बच्चियों का एग्ज़ाम का लेट। हम लोग बोले कि सर बच्ची तो हम लोग रोक ही नहीं रहे हैं, वो हम लोग भी दिख रहा है कि एग्ज़ाम का समय हो रहा है, इनको जाने दिया जाए। तो बोले कि इनके गाड़ी में जाने दीजिए और ये थाना में आएंगे और आप लोग भी थाना में आइए, दोनों आदमी। वहाँ पे जो बात होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इनको पहले भीड़ को हटा के दोनों को बोले कि वो थाना में आए। तो यहाँ से 2 आदमी थाना में गया था, हम तो इनके साथ हॉस्पिटल चले गए थे। 2 आदमी थाना में गया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि जब हम थाना में गए तो वहाँ पे गाड़ी मौजूद नहीं थी। तो जब गाड़ी मौजूद नहीं थी तो ये लोग देखा कि गाड़ी क्यों नहीं मौजूद, पूछताछ किया, तो पुलिस प्रशासन को लगा कि यहाँ पे गाड़ी मौजूद नहीं है। तो वो लोग खोजबीन शुरू किए। हाँ, जो बात है, तो उनको पता लगा होगा किसी माध्यम से कि गाड़ी कहीं और है, तो वहाँ पे गए। उसके बाद जो हुआ है वीडियो में सब कुछ देख ही सकता है। तो आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है मारपीट में, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? हम लोग के इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बहस हुई है जरूर, ऐसा नहीं है कि बहस भी नहीं तो है। आप लोग गाली गलौज नहीं, गाली गलौज नहीं हुआ है, बहस हुआ है कि आप इलाज कराइए, आप ही के गाड़ी से टूटा है। लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर थे और जो सर थे, जो आर्मी मैन थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, हमारे गिलास से तो मतलब टूटा ही नहीं है, वो गिर गए हैं। और उसके बाद वो पहले से तोड़ के घूम रहे थे, वो गिरे हैं। हमारे पहले से हाथ तोड़ के घूम रहे हैं। हाँ, अब वो मतलब टक्कर लगा है, वो गिरे, इतना मान रहे थे कि मेरे गाड़ी से गिरे हैं। लेकिन हड्डी जो थी मेरे गाड़ी से नहीं टूटी है, ये पहले से टूटा हुआ था। तो उस समय कैसे पता चल गया था कि हड्डी टूट गई है, मतलब गिरते ही? हम लोग को लगा था कि ये इनका पूरा हाथ जो था ना, झूल रहा था इसे अलग। तो भाई जब हाथ झूल रहा है तो किसी को लगा कि हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। तो हम लोग ये नहीं बोले थे कि आप हड्डी टूटा इलाज कराइए, हम लोग बोले कि आपको चलिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो बोलेगा इनका खर्चा का इलाज का पैसा दे दीजिएगा और बात ख़त्म किया जाए। लेकिन वो सर जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, इस मामले में, हर मामले में अमूमन होता है कि एक पीड़ित पक्ष होता है और एक आरोपी पक्ष होता है। लेकिन इस मामले में कोई ऐसा नहीं है जिसको आप डायरेक्ट आरोपी कह देंगे। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे चलती हुई गाड़ियों से कभी कभार हो जाता है एक्सीडेंट। तो इस मामले में दोनों पक्ष जो पीड़ित ही है, एक पक्ष जो है वो 8-9 दिन से जेल में सड़ रहा है, एक पक्ष जो है यहाँ पर दवा के अभाव में जूझ रहा है। अगर सोचिए कि अगर एक्सीडेंट हुआ था तो इंसानियत तो यही कहती है कि आप जिसका एक्सीडेंट हो गया है, आप एक बार उसको घुमा फिरा दे, उसका इलाज करा दे, अस्पताल तक तो कम से कम ले ही जाएंगे, तो मानवता कहती है। ये देखिए, एक है 3000 रुपये का बिल है, ये सब बिल है, 900 का है, 3950 का है, 450 का है, ये 1860 रुपये का एक बिल है। ऐसे तमाम बिल हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं। अब सोचिए इन बिलों का पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि एक मजदूर जो है जिसके घर में 5 बेटियां हैं, उसको भी पालना है, और इससे पहले एक बेटी की ये शादी किए भी होंगे, तो ज़िंदगी में जितना भी कमाए होंगे एक बेटी के दहेज में चला गया होगा। बाकी का जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, एक बात है। देखिए, आप देखिए लगातार ये जो आप देख रहे हैं धुंधला धुंधला, ये सब बिल है। ये देखिए, ये भी 1120 रुपये का एक बिल है। ये देखिए, ये करीब 3000 का बिल है, और ऐसे बहुत सारे बिल ये लोग रखे हुए हैं। तो क्या बोले डॉक्टर, ठीक हो जाएंगे? कब तक ठीक होंगे? अभी कितना और इलाज में समय लगेगा? बोले से
6-7 महीने लगेगा इस 6-7 महीना लग जाएगा। हाँ, इसे काम तो कभी इसे होगा नहीं वजनदार काम। ये तो दो भाग में हो गया है। हाथ पूरा 2 भाग में टूट जी, मेन हड्डी है, कोई काम होगा नहीं वजनदार। तो फिर कैसे घर चलाइएगा? आपका तो मजदूरी से काम घर चलता था, मजदूरी में वजन उठाने का आपका काम था। समझ में नहीं आता है कई बार जब हम इन आंसुओं को देखते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया क्या दें। किसी के भी साइड से ज़्यादा बोल देना आजकल ऐसा हो जा रहा है कि जुल्म है। अब बताइए इसमें इनकी क्या गलती है? रोड पे चल रहे थे, सामने से आकर कोई ठोकर मार देता है, उसके बाद इलाज तो कराना ही चाहिए था। और अगर आप ये कहते हैं कि इनकी तरफ से मारपीट हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट वाली जगह और जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, इन दोनों के बीच में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बात से आप, अगर आपका दिमाग काम करता होगा सही तरीके से, तो आप खुद भी ये दिमाग लगा सकते हैं कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और जहाँ पर मारपीट हुई, उन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर होना, इसका मतलब ये है कि या तो ये गाड़ी से उतरकर इनको बचाए नहीं होंगे, गाड़ी स्पीड में लेकर आगे बढ़ गए होंगे, या तो इन लोगों ने उनको जाने दिया होगा। तभी तो एक गाड़ी एक्सीडेंट करके 2-2.5 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, आगे ये कोर्ट का काम है, वो तय करे कि कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है। पत्रकार का काम सिर्फ इतना है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने। देखिए, मुझे कहना सिर्फ इतना है ना कि एक जो 7-8 दिन तक जेल में बंद है, उनकी भी माएँ हैं, उनका भी परिवार है, उनकी भी संवेदनाएं हैं। एक ये जिनका आप जिंदगी भर ये हाथ कभी वजन नहीं उठा पाएगा, जो कभी अपने इन्हीं हाथों से ईंटा, गारा, माटी उठा कर अपने बच्चियों को पाल पोस रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे। अब अभी भी 3-4 बच्चियाँ इनकी बची हुई हैं, जिनकी शादी करनी है, जिनको पढ़ाना है, पाल पोस कर आगे बढ़ाना है। ये जो टूटा हुआ हाथ है, वो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर सही भी हो जाता है, कभी हल्का फुल्का काम कर भी पाएंगे, तब भी अभी 4-5 महीने तक जो ये बैठे रहेंगे, उसका क्या? वो 4-5 महीने जो ये डेली कमाने खाने वाले ये इंसान थे, 300 से 400-500 रुपए की इनकी आमदनी थी, जिससे इनका परिवार चलता था। अब अगर ये 5 महीने यहाँ बेड पर लेटे रहते हैं, उसका क्या? वो परिवार वाले कहाँ जाएंगे, किससे भीख मांगेंगे? संवेदनाएं तो दोनों तरफ होनी चाहिए अगर आपके अंदर है तो। आर्मी के जवान के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूं, मैं उनका सम्मान करती हूं। मैंने भी 5-6 साल की ट्रेनिंग ली है, मैंने भी एनसीसी की है, मुझे भी पता है किस तरीके की पीड़ा होती है, किस तरीके का कष्ट होता है, किस तरीके की ट्रेनिंग में किस तरीके का हम झेलते हैं, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन एक बाप के नाते चिंता तो होगी ही बेटियों की। अब पता है, ये जब दिन भर बेड पर बैठे रहते होंगे तो ये क्या सोचते होंगे? ये यही सोचते होंगे कि इनके जो इष्ट हैं, जो इनके अल्लाह हैं, वो इनके किस्मत में ऐसा क्यों लिख गए कि अभी आधी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, 4 बेटियों की शादी करनी थी और ऐसा क्यों हो गया। चलिए, ये देखिए, ये सारा ये रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट इतनी सावधानी से रखना है क्योंकि आगे की जिरा जो है वो यही कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ही इनका तय करेंगे। बार बार ये लोग कोर्ट में जाएंगे और ये सारे रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, एक रिपोर्ट देखिए, एक जो बिल है वो देखिए कितना महंगा है। 3,950 रुपये का बिल है। आप ऐसे बिलों को देखिए तो आप समझ पाएंगे कि कितने महंगे ये बिल हैं और दवाइयाँ कितनी महंगी होती है, आप ये समझ सकते हैं। ये देखिए, एक ये बिल 3,000 रुपये का है। ऐसे तमाम बिल हैं जो बहुत महंगे हैं। एक पीड़ा, एक कष्ट तो ये झेल ही रहे हैं। हर 2-3 मिनट बाद एक दर्द भरी सिसकी ये ले रहे हैं। इसके साथ साथ अभी भी इनका कष्ट ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी भी ख़त्म नहीं होगा। इनको बार बार जाकर ये पुष्टि देनी होगी कि महोदय, मेरा जो हाथ टूटा है वो इसी गाड़ी से टूटा है। बार बार जाकर ये कागज़ ले दौड़ कर ये बताना होगा कि नहीं, सच में मेरा हाथ टूटा है। ये ऐसा होगा। अभी आगे ये कितना दिन चलेगा ये मुझे नहीं पता। तो आप ये सारे साक्ष्य देखिए और अपनी राय आप खुद बनाइए। बाकी मैं कोई जज तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ कौन सही कौन गलत। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये साक्ष्य आपके पास है। नमस्ते।